हेल्थ इंश्योरेंस को लेते समय सबसे बड़ा इशू आता है सम इंश्योर्ड का, मतलब कवरेज का। कितना लेना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं 5 लाख ही इनफ है, कुछ लोग कहते हैं 10 लाख, कुछ लोग कहते हैं 15 लाख, कुछ कहते हैं 20 से 25 लाख तो होना चाहिए आजकल के मेडिकल खर्चों को देखते हुए, और कुछ लोग बोलते हैं अनलिमिटेड। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी कंपनी की जिसने अपना कवरेज का जो लिमिट है वो खत्म कर दिया है। अब आपको पॉलिसी लेते समय कवर का सोचना ही नहीं पड़ेगा। तो डिटेल में बात करते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो गाइज, हम बात कर रहे थे नीवा बुपा कंपनी की, जो पहले मैक्स बुपा के नाम से आता था। इस कंपनी का एक प्लान है जो जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है, वो है आपका रीएश्योर 3.0। इस प्लान में अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है, कोई कवरेज नहीं है। 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, कोई कवरेज नहीं है। अनलिमिटेड क्लेम है। अगर 1 करोड़ का भी क्लेम आ गया कंपनी देगा, 20 करोड़ का भी क्लेम आ गया कंपनी देगा, और कोई लिमिट नहीं है क्लेम करने की भी, अनलिमिटेड क्लेम है। प्लस साथ में आपको 145 प्लस बीमारियों का जो कवर है वो आपको पहले दिन से कवर्ड रहेगा। एग्जाम्पल, आजकल हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय कुछ कंपनीज ऐसी करती हैं कि बीपी, डायबिटीज, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल को कर देती हैं पहले दिन से कवर्ड। उसमें ये कंपनी भी थी नीवा बुपा, लेकिन कंपनी ने ये खत्म कर दिया। कंपनी कह रही 4-5 बीमारी छोड़ो, अब हम आपको 145 बीमारियों का लिस्ट देते हैं। अगर इन 145 बीमारी में से कोई भी आपको बीमारी है तो हम आपकी वो बीमारी पहले दिन से कवर कर देंगे। कितना बढ़िया है। कहां मिलता है? इस कंपनी के इस प्लान में मिलेगा। इसमें जैसे अस्थमा, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, थैलेसेमिया माइनर, गोट, और भी बहुत सारी, टोटल 145 प्लस हैं। जो डे 1 पीडी है, मतलब अगर आपको पहले से प्रॉब्लम है, आप उसको पहले दिन से कवर कराना चाहते हो, तो वो अंडरराइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब आपने पॉलिसी लिया, उसके बाद कंपनी कॉल करेगा, डॉक्टर कॉल वगैरह होता है, वो सब चीजों के ऊपर आपका वो कंपनी के ऊपर निर्भर करता है कि हम आपका ये पहले दिन से कवर करेंगे या हम पीडी का वेटिंग पीरियड लगाएंगे, जो भी रहता है इंश्योरेंस में प्लान के हिसाब से। पहले क्या होता था कि हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते थे, 5-10 लाख की पॉलिसी ली, अगले साल पॉलिसी के रिन्यूअल के टाइम पे हम सोचते थे कि यार कवरेज बढ़ा लेते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है ना, मतलब कि महंगाई बढ़ रही है, मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो उस चीज को देखते हुए हम अपना कवरेज जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते थे। अब खत्म ही कर दिया है, आपका कवरेज लिमिट अनलिमिटेड कर दिया है, तो वो टेंशन ही खत्म है। और कुछ इसके जो यूनिक फीचर है उसकी पहले बात कर लेते हैं। वो है आपका वेल कंसल्ट प्लस, ओपीडी राइडर है। पहले जो इसका प्लान था एक नीवा बुपा का एस्पायर प्लान, उसमें आता है ये। अब इसका ये अपग्रेडेड वर्जन है। इसका वैसे मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो 5 टाइम्स ऑफ टोटल प्रीमियम फॉर ओपीडी कवरेज, जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो उसका 5 टाइम्स तक का आप ओपीडी कवरेज ले सकते हो। एक यूनिक फीचर आया है इस प्लान के अंदर, नीवा बुपा 1। इसमें आपको एक्सक्लूसिव मेंबरशिप मिलेगी विद नो हैसल, मतलब फास्टर क्लेम सेटल होगा, प्रायोरिटी दी जाएगी, अमाउंट में कोई चेक नहीं है, अमाउंट पूरा का पूरा सेटल होगा। इस प्लान के अंदर रीएश्योर 3.0 के अंदर 4 वेरिएंट है, क्लासिक, सेलेक्ट, इलाइट एंड ब्लैक। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इस पॉलिसी में जो सम इंश्योर्ड है उसका खत्म ही कर दिया इशू, मतलब अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड है। मतलब आपका टॉपअप जो हम लेते थे, सुपर टॉपअप बोल लीजिए, टॉपअप बोल लीजिए, उसका कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। नो क्लेम बोनस का टेंशन ही खत्म कर दिया। जो मैंने आपको 4 वेरिएंट बताए थे उन चारों में ही अनलिमिटेड सम इंश्योर्ड अवेलेबल है। 18 साल का मिनिमम पर्सन ये पॉलिसी ले सकता है और मैक्सिमम 99 ईयर्स तक के कस्टमर्स के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है। और लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी तो है ही, 91 डेज से लेके 30 साल तक के बच्चे को आप सेम पॉलिसी के अंदर इंक्लूड कर सकते हो। अब बात करते हैं रूम रेंट की, जो वेरिएंट के हिसाब से देख लेते हैं। क्लासिक में है आपका जनरल रूम, सेलेक्ट में है आपका ट्विन शेयरिंग रूम, इलाइट में आपका है ऑल रूम्स अवेलेबल हैं, बस सूट और डिलक्स रूम को छोड़ के। ब्लैक में आपका है एनी रूम, कोई भी रूम। जो ब्लैक वेरिएंट है ना वो उनके लिए है जो पर्सनलाइज मतलब कि अपना असिस्टेंस चाहते हैं, बेटर से और सर्विस चाहते हैं, और मतलब फास्ट सर्विस चाहते हैं, इस तरीके से वो ब्लैक वो ले सकते हैं। जो किसी तरीके से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहते हैं तो वो ब्लैक वाला वेरिएंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं रोड एम्बुलेंस की। जो क्लासिक में वो है 2000 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन, सेलेक्ट में भी सेम है, इलाइट में आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक है, और जो एयर एम्बुलेंस है इलाइट में वो पर हॉस्पिटलाइजेशन 5 लाख रुपए का। और जो ब्लैक है उसमें आपका रोड एम्बुलेंस अप टू सम इंश्योर्ड तक है, एयर एम्बुलेंस 5 लाख रुपए है पर हॉस्पिटलाइजेशन। जो आपका वेरिएंट वो है क्लासिक और सेलेक्ट, उसमें एयर एम्बुलेंस कवर्ड नहीं है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। अब आपको पता है कि जैसे कि आपको पता है कि 2 घंटे का भी अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो भी आपके एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं। अब लेकिन आयुष का अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक
वगैरह ट्रीटमेंट जो होते हैं उसके लिए आपको 24 घंटे का एडमिट होना जरूरी है। अब बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट, मतलब वो ट्रीटमेंट जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज होती है मॉडर्न तरीके से। क्लासिक प्लान के अंदर आपका कवर्ड है 1 लाख रुपए फॉर ईच कंप्लीट क्लेम अमाउंट। सेलेक्ट वाला वेरिएंट जो उसमें भी सेम है। इलाइट और ब्लैक में अप टू सम इंश्योर्ड तक है, खत्म। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, एडमिट होने से पहले के 60 दिन तक के कवर्ड है सारे एक्सपेंसेस। डिस्चार्ज होने की बात के 180 दिन तक के खर्चे कवर्ड है सारे एक्सपेंसेस, चारों ही वेरिएंट्स में। होम केयर और डोमिसिलरी ट्रीटमेंट ये भी कवर्ड है आपके चारों ही वेरिएंट्स में अप टू सम इंश्योर्ड, मतलब अनलिमिटेड। ऑर्गन डोनर ये भी आपका अप टू सम इंश्योर्ड तक कवर्ड है सारे ही वेरिएंट में। अब बात करते हैं लॉक द क्लॉक, ये वो चीज है जो इनके पहले वाले प्लान में था, रीअश्योर्ड 2.0, जिसमें कि एग्जांपल आप किसी भी एज पे एंट्री कर रहे हो, जो भी आपका प्रीमियम है वो प्रीमियम आपका लाइफ टाइम तक सेम रहेगा, इंक्रीज तभी होगा जब कोई क्लेम आएगा। लॉक द क्लॉक जो ऑप्शन है वो आपका क्लासिक और सिलेक्ट वेरिएंट, स्टार्टिंग की जो 2 वेरिएंट है उसमें अवेलेबल नहीं है। ये अवेलेबल है आपका इलाइट और ब्लैक वाले वेरिएंट में। मतलब आप जिस भी एज पे एंट्री कर रहे हो, एग्जांपल 30 साल की एज पे एंट्री कर रहे हो, वही प्रीमियम आपका 50 साल की एज तक, एग्जांपल आप 50 साल तक वही सेम पॉलिसी चला रहे हो तो 20 साल तक वही प्रीमियम सेम रहेगा। मतलब आपने 30 साल की एज पे अगर 15,000 पे किया तो 15,000 ही आपको 50 साल की एज पे करना होगा, प्रीमियम लॉक हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। अगला बेनिफिट है लिव हेल्दी, मतलब अगर आप हेल्थी रहते हैं, आप स्टेप्स चलते हैं, मतलब पॉइंट्स इकट्ठा करते हैं, तो आपको 30% तक डिस्काउंट मिलता है रिन्यूअल पे नेक्स्ट ईयर। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज कवर्ड फ्रॉम डे 1, 145 प्लस बीमारियां ऐसी हैं जो अब पहले दिन से कवर्ड रहेंगी। थोड़ा सा आपको इसमें एडिशनल प्रीमियम पे करना होगा कि भाई अगर आपको पहले से बीमारी है, आपको पहले दिन से कवर कराना है, तो आपको एडिशनल प्रीमियम भी पे करना होगा। प्रीमियम पे करेंगे तो आप उसके बाद क्लेम भी तो कर पाओगे। अब जहां पे जो है उनको ये दिया जाएगा, जो कंपनी का जो अंडरराइटिंग होता है वो देखते हैं कि हाँ सब कुछ सही है, मतलब दे सकते हैं। मतलब टोटली डिपेंड करता है डॉक्टर कॉल के ऊपर, अंडरराइटिंग गाइडेंस के ऊपर कि किस तरीके से वो प्रॉब्लम है, क्या वो चीज हम पहले दिन से कवर कर सकते हैं। अगर उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगता है तो शायद वो आपका फिर प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का जो नॉर्मली वेटिंग पीरियड रहता है, आपको जो भी आएगा मैं आगे बताऊंगा वो रहेगा, नहीं तो फर्स्ट डे से भी कवर कर सकते हैं एज पर द कंपनी गाइडलाइंस, जो भी उनका डिसीजन आता है। एक बेनिफिट और है सरप्राइज बेनिफिट, ये मुझे भी नहीं पता बट उन्होंने ये बोला है कि आप जब नीवा बुपा की ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप सरप्राइज हो जाएंगे। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। सेकंड मेडिकल ओपिनियन है विद इन आवर नेटवर्क, ये आप अवेल कर सकते हो, जो चारों ही वेरिएंट्स में अवेलेबल है। मेडिकल ओपिनियन मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर से बात कर रहे हो अपने, आपको इतना शॉर्ट ही नहीं आ रहा, मतलब आप अभी भी थोड़ा सा एक सोच में हो कि मुझे अपने कंपनी के डॉक्टर से ही बात करनी है, जिससे मैंने कंपनी से पॉलिसी लिया है, हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हो, उसे बोलते हैं सेकंड ओपिनियन। अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन, आप हमारे पैनल के जो टाई अप हैं आप हमारे डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, अनलिमिटेड ई कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की। इनिशियल वेटिंग पीरियड, सबसे पहला वेटिंग पीरियड एक्सीडेंटल सेम डे से कवर्ड है, जिस दिन आपने पॉलिसी लिया उस दिन रात के 12 बजे से एक्सीडेंट कवर्ड हो जाएगा। दूसरा चीज आपका 30 डेज का वेटिंग पीरियड, नॉर्मल और क्रिटिकल इलनेस, मतलब कोई भी अगर फ्रेश नया प्रॉब्लम होता है, कोई छोटी मोटी बीमारी होती है, चिकनगुनिया, मलेरिया, डेंगू फीवर, या कोई बड़ा बीमारी होता है, हार्ट अटैक, कैंसर, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, लंग फेलियर, ब्रेन ट्यूमर वगैरह, सब कुछ 30 दिन के बाद कवर्ड है। तो ये आपका दूसरा वेटिंग पीरियड। तीसरा आपका है स्लो ग्रोइंग डिसीज, स्पेसिफिक डिसीज भी बोलते हैं, मतलब ये वो बीमारियां होती है जो 2 साल के बाद कवर होती हैं, कैटरेक्ट, स्टोन, हर्निया, फिक्सुला, साइनस, यूट्रस, फाइब्रॉइड्स वगैरह इस तरीके से। लेकिन जो आपका ये 2 साल का वेटिंग पीरियड है स्पेसिफिक डिसीज का, इसको भी रिड्यूस कर सकते हो आगे, एज एड ऑन आप ले सकते हो इसको भी, एक एज अ राइडर आता है जिससे हम इसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, आगे हम बात करेंगे। फिर है आपका प्री एग्जिस्टिंग डिसीज, मतलब 36 मंथ्स का वेटिंग पीरियड है, मतलब 3 साल। 3 साल के बाद पहले से अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो 3 साल के बाद कवर्ड होगी। रिड्यूस तो आप कर सकते ही हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 145 प्लस बीमारियों का लिस्ट होता है, अगर उनमें से कुछ है तो। या फिर पीडी का वेटिंग पीरियड 3 साल से आप उसे थोड़ा कम भी करा सकते हो, वो अभी हम आगे देखेंगे। तो अब बात करते हैं ऑप्शनल कवर की। तो गाइस मैं आपको जो यहाँ पे ऑप्शनल कवर बताने वाला हूँ वो तो चलो आपने पहले सुने भी होंगे, काफी सारे ऐसे ऑप्शनल बेनिफिट्स हैं जो पहले से इनके प्लान्स में रहते हैं, एग्जिस्टिंग प्लान्स जो चल रहे हैं उसमें है, लेकिन कुछ एडिशनल भी आए हैं और थोड़ा एक्साइटेड भी हूँ बताने के लिए, तो एंड तक देखते रहना अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो पहला है कैशबैक, जो पुराना ही है। अगर आप क्लेम नहीं लेते हो पॉलिसी से तो कंपनी आपको कैशबैक देता है। कैशबैक आपको मिलता है 10% ऑन फर्स्ट रिन्यूअल प्रीमियम और 5% ऑन सब्सिक्वेंट ईयर। सो फर्स्ट ईयर 10%, उसके बाद 5 ईयर्स चलेगा। ये आपको कंटिन्यू रहेगा जब तक आप कोई क्लेम नहीं लेते, और हर 3 क्लेम फ्री ईयर्स पे 10% आपको बोनस भी दिया जाएगा, जो कि न्यू है, ये पहले नहीं था।
तो ये जो आपका कैशबैक अमाउंट या कैशबैक अमाउंट जो होता है, ये आप इसको इकट्ठा कहाँ होता है, ये आपका वॉलेट में इकट्ठा होता है। इसको आप डायग्नोस्टिक्स में यूज कर सकते हो। कोई पॉलिसी में आपने डिडक्टेबल या कोपेमेंट चूज की है, उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ओपीडी एक्सपेंस यूज करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट आता है निवाबूपम 1। ये आपका पहली बार आया है। ये एक एज अ मेंबरशिप है, मतलब इसमें आपको प्रायोरिटी दी जाती है। प्रायोरिटी क्लेम जो प्रोसेस है वो फास्ट किया जाता है। डेडिकेटेड सपोर्ट टीम रहेगी, मतलब आपको पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। जल्दी से जल्दी आपका प्रोसेस करा जाएगा, पूरा क्लेम सेटल करा जाएगा, कोई टेंशन चिकचिकबाजी नहीं होगी। एल्डर 1 ये एक यूनिक फीचर है। एल्डरली के लिए जो पैकेजेस होते हैं, हेल्थ पैकेजेस होते हैं, वो एड ऑन किए जाएंगे। एनुअल हेल्थ चेकअप ऑप्शनल फीचर है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट और एड ऑन है आपका हेड्सअप। ये एक डिफरेंट तरीके का आप कह सकते हो, एड ऑन राइडर बोल लीजिए जो भी। हेडअप्स जो ऑप्शन है राइडर, इसको चूज करते हो तो आपको 16% डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पे। ध्यान से सुनना इसको। कंडीशन ये है कि जब भी आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं और वो प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, तो आपको 48 आवर्स पहले एडमिट होने से पहले आपको हमारे डॉक्टर से कंसल्ट करना है, और वो आपको 4 से 5 हॉस्पिटल रिकमेंड करेंगे। उन्हीं हॉस्पिटल्स में जाके आपको ट्रीटमेंट कराना है। तो अच्छे हॉस्पिटल ही बताएंगे आप, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी, अच्छे हॉस्पिटल ही बताए जाएंगे। अगर आप सोचते हो कि मुझे यहाँ नहीं कराना, तो 20% के साथ आप को पेमेंट ले सकते हैं। 20% को पेमेंट के साथ आप अपना क्लेम ले सकते हो। इसीलिए आपको 16% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 16। कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी केस आ गया, वहां आप रिकमेंड नहीं कर पाए या बात नहीं कर पाए, वक्त नहीं मिला, उस कंडीशन में क्या होगा? इमरजेंसी के केस में आपको विद इन 24 आवर्स आपको इन्फॉर्म करना है। आप इस चीज को इन्फॉर्म करके चलिए, और जहां पर भी आप एडमिशन करते हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। इस सिचुएशन में आपको को पेमेंट नहीं लगेगी, लेकिन इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है विद इन 24 आवर्स फॉर इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। अगर प्लान है तो 48 आवर्स पहले। ध्यान रखिए, हेडअप्स फीचर जो है वो इसलिए काम आता है, इसलिए 16% डिस्काउंट मिलता है। ऐसे ही टायर्ड नेटवर्क है। सिंपल मैं आपको बताऊं, आपका नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस देते हो, उसमें आप कभी भी हॉस्पिटल का जो लिस्ट होता है वो आपको ऑटोमेटिकली मिलता है, कोई आपका अलग से कुछ लिस्ट नहीं होता। अब आप कह रहे हो कि मैं ये वाला ऑप्शन ले लूं, टायर्ड नेटवर्क वाला। इससे क्या होगा कि इन्हीं जो हॉस्पिटल्स जो बेसिक लिस्ट होता है, मानो 200 हॉस्पिटल्स है, इसमें आपको कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स लगभग 180 170 के करीब आपको लिस्ट दिया जाएगा। अब आप 200 नहीं, आप 180 इन हॉस्पिटल्स में जाओगे तो 100% मिलेगा आपको क्लेम। 15% डिस्काउंट मिल रहा है, इसलिए आप ये फीचर ले रहे हो। 15% पैसा आपका कम हो रहा है, इसलिए आप फीचर ले रहे हो, लेकिन आपके 20 हॉस्पिटल्स कम हो गए। ये वो लोग ले सकते हैं जिनकी सिटी में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, आपके टाइप में भी आ रहे हैं, ये वो लोग ले सकते हैं, समझे? प्लस अगर आप किसी ऐसी जगह जाते हो जहां टाइप नहीं है, वहां 20% पे करना होगा। ये फर्क है। डिस्काउंट मिल रहा है, हॉस्पिटल आपके टाइप में है तो आप ले लो, नहीं है आपका हॉस्पिटल टाइप में तो डिस्काउंट मत लो, ये वाला। नेक्स्ट है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज का वेटिंग पीरियड मॉडिफिकेशन। एक तो आपको मैंने पहले बता दिया कि फर्स्ट जैसे आपका कवर्ड होता है 145+ डिसीज के लिए, ये दूसरा है, इसको भी आप ध्यान से समझिए। तो आप इस कंडीशन में 24 मंथ्स कर सकते हो, मतलब 2 साल भी कर सकते हो 3 साल से घटा के, या 1 साल भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। फिर है स्पेसिफाइड डिसीज का वेटिंग पीरियड। मैंने आपको बताया था ना, कैटरेक्ट, स्टोन, हर्निया वगैरह कुछ ऐसी सर्जरी होती है जो 2 साल के बाद कवर्ड होती है, उसको भी आप चाहो तो 1 साल पे कर सकते हो, एज अ राइडर आता है इसमें। प्लस आप इसमें ये भी कर सकते हो कि आपको लगता है कि यार 24 महीना मैं इससे और भी ज्यादा वेट कर सकता हूँ, इन चीजों के लिए और भी ज्यादा वेट कर सकता हूँ, 36 मंथ करना है, मतलब 3 साल करना है, 2 साल से 3 साल करना है, तो आप वो भी कर सकते हो। इस पे आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा प्रीमियम पे भी। सिंपल है, कम करोगे 2 साल से 1 साल करोगे तो प्रीमियम बढ़ जाएगा, ज्यादा करोगे तो प्रीमियम घट जाएगा। वॉलंटरी को पेमेंट अवेलेबल है। आप चाहते हो कि मुझे को पेमेंट चाहिए भैया, कोई भी क्लेम आए उस पर 10% मैं पे कर दूंगा, 20% मैं पे कर दूंगा, 30% मैं पे कर दूंगा, इस तरीके से आप को पेमेंट वाला ऑप्शन ले सकते हो। एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, इसका मतलब ये है कि एग्जांपल आपका कोई भी क्लेम आता है, आप चाह रहे हो मैं 10,000 अपनी जेब से पहले पे कर दूंगा, उसके ऊपर का जो भी क्लेम आए कंपनी दे दे, 20,000 पे कर दूंगा, उसके ऊपर का जो भी क्लेम आए कंपनी दे दे। ऐसे आप मैक्सिमम डिडक्टेबल जो है वो ले सकते हो 5 लाख रुपए तक, और मिनिमम 10,000 रुपए। पर्सनल एक्सीडेंटल राइडर भी अवेलेबल है, जिसमें एक्सीडेंटल कवर्ड है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। क्लासिक वेरिएंट में अवेलेबल है अप टू 10 लाख, सेलेक्ट वेरिएंट में 20 लाख रुपए, इलाइट वेरिएंट में 50 लाख रुपए, और ब्लैक वेरिएंट में 1 करोड़ रुपए। अगला राइडर है क्लेम सेफगार्ड प्लस। ऑल टाइप्स ऑफ कंज्यूमेबल, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स जो होते हैं वो आप पे कवर्ड है। तो मतलब अगर आपको मैं बताऊं, नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स जो होते हैं, ग्लव्स, मास्क वगैरह, जो मोस्टली ट्रीटमेंट के टाइम पे यूज होते हैं, इनके भी एक्सपेंसेस आ जाते हैं। अगला एड ऑन है वेल कंसल्ट प्लस।
तो यहाँ पे ओपीडी का सम इंश्योर्ड डिसाइड होगा, जो भी आप पैसा पे कर रहे हो उसका 5x जो है वो आपका ओपीडी कवरेज रहेगा। सिंपल मैं आपको बताऊं, 20,000 रुपए का प्रीमियम है, टैक्स लगा के 22-23,000 बैठता है, 24,000 बैठता है, एग्जांपल 24,000 रुपए बैठ रहा है, टैक्स हटा दो, 20,000 का 5 टाइम्स कर लो, 5 टाइम्स मतलब कितना, लगभग 1 लाख रुपए, ठीक है, वो आपका ओपीडी कवरेज रहेगा। इसमें 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, मैक्सिमम 5 टाइम्स तक आप इसका जो ऑप्शन है वो चूज कर सकते हो, 5x तक जाता है। अगला एड ऑन है बॉर्डरलेस, जो आपका वर्ल्ड वाइड कवर्ड है। मतलब अगर आप आउट ऑफ इंडिया ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, चाहे वो प्लान्ड है, चाहे वो इमरजेंसी है, तो आप ले सकते हो। यहाँ पे जो आपको 4 वेरिएंट्स है, क्लासिक में कवर्ड नहीं है, सेलेक्ट में कवर्ड है। सेलेक्ट में आपका जो कवर्ड है वो 10 लाख तक कवर्ड है, 50 लाख तक कवर्ड है आपका इलाइट में, 5 करोड़ तक कवर्ड है आपका ब्लैक में। को पेमेंट ऑप्शन भी आपका सिलेक्ट, इलाइट, ब्लैक तीनों में अवेलेबल है, 20, 30 जो भी आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। बॉर्डरलेस फॉर स्पेसिफिक इलनेस के लिए भी है, आप चाहते हो कि मुझे हर बीमारी के लिए नहीं चाहिए, मुझे कुछ स्पेसिफिक बीमारी के लिए चाहिए, तो आप वो भी कर सकते हो। उसकी लिस्ट अवेलेबल है, क्लासिक वाले वेरिएंट में अवेलेबल नहीं है, बाकी के तीनों वेरिएंट्स में अवेलेबल है। सेम सिलेक्ट में आपका 10 लाख तक कवर रहेगा, इलाइट में आपका 50 लाख तक और ब्लैक में आपका 1 करोड़ तक। को पेमेंट का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है, 0%, 20, 30, 40, 50, वो तीनों में आपका ऑप्शन अवेलेबल है, बस क्लासिक को छोड़ के। तो ये था कुछ मोटा मोटा बेनिफिट्स, फीचर्स, वेटिंग पीरियड्स, ऑप्शनल राइडर, क्या क्या नए फीचर्स आए हैं, तो ये सब चीजें थी रीएश्योर 3.0 नया जो प्लान है इसमें। अभी इतना ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे ही इसका अगर और इंफॉर्मेशन आता है इस प्लान के बारे में, उस इंफॉर्मेशन के बारे में भी आपको अपडेट किया जाएगा कमिंग वीडियोस के अंदर। आई होप सो मैंने जितना इंफॉर्मेशन इस कंपनी के इस प्लान के बारे में पढ़ा है वो पूरा बताने की कोशिश करी है। कुछ अगर चीजें रह गई हो तो डेफिनेटली उसको गौर किया जाएगा, और अगर कुछ नई चीजें आएंगी तो उसको आने वाले प्लान्स में दोनों को मिला के आपको बताई जाएंगी। तो अगर आप प्लान कोई ऐसा देख रहे हो जिसमें आप कवरेज का लिमिट नहीं चाहते हो, तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हो। बीमारी पहले से है, पहले दिन से कवर कराना चाहते हो, तो इस पॉलिसी को ले सकते हो। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपने मेरी वीडियो यहां तक पूरा देखा हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स सबके पास, जिससे कि अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने जा रहे हैं तो वो इस प्लान के बारे में एक बार जरूर पढ़ें। तो ये था आज का रीएश्योर 3.0 नया प्लान जो निवा बुपा की तरफ से लॉन्च हुआ है। तो मिलते हैं ऐसे ही नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।